Welcome back everyone. So the next primitive data type is character. So what is character? कैरेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश कैरेक्टर्स हो गया A, B, C to and so on to Z, कैपिटल A, कैपिटल B. ओके, सो लोअर केस स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अपर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं. दीज आर कैरेक्टर्स. बट the problem with computer, it does not understand the character, so it only understand the 0 and 1. सिर्फ ये 0 और 1 बिट को ही समझता है, मीन्स इसे वैल्यूज़ को समझता है, नंबर्स को. तो कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसको हम एनकोड करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे आप C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, वहाँ पे कभी भी कंप्यूटर में कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है. कैरेक्टर के लिए हम पर्टिकुलर कोई सर्टेन वैल्यू होती है, उस सर्टेन वैल्यू को वो स्टोर करता है. और जब आप कैरेक्टर को फैच करते हैं, मीन्स आप जब मॉनिटर पे वो कैरेक्टर देखना चाहते हैं, तो फिर वो कंपाइलर क्या करता है, उस पर्टिकुलर नंबर को कन्वर्ट करता है कैरेक्टर में. ओके, तो जब हम राइट कर रहे हैं प्रोग्राम, तो हमने कैरेक्टर लिखा, लेट्स से कैपिटल ए. कैपिटल ए को जो है कंपाइलर कन्वर्ट करेगा. इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो 65 है. 65 में कन्वर्ट करके 65 को मेमोरी में स्टोर कर देगा. और जब हम उसे मॉनिटर पर शो करना चाहेंगे, देन वो क्या करेगा, अगेन 65 को कन्वर्ट करेगा कैपिटल ए में, और कैपिटल ए आपको मॉनिटर पर शो कर देगा. दैट्स हाउ कैरेक्टर इज यूज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कॉन्सेप्ट. कैरेक्टर मैंने बताया था कि प्रिमिटिव में ये एक न्यूमेरिक टाइप जो है डेटा टाइप है. ठीक है, तो न्यूमेरिक का मतलब ही ये है कि हमेशा कैरेक्टर को जो है हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में. अब वो नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सो कैर डेटा टाइप जो है वो यूज़ किया जाता है कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए. ओके, कैर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द कैरेक्टर्स इन जावा. जावा यूजेस यूनिकोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड साइज ऑफ कैरेक्टर इज 16 बिट्स. ओके, तो जावा जो है वो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करता है. व्हाट इज़ यूनिकोड? यूनिकोड एक टेबल है जिसमें कि हर एक कैरेक्टर्स के लिए एक सर्टेन वैल्यू दी हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिटल ए की बात करें, कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, कैपिटल बी की वैल्यू 66 है, एंड सो ऑन. इसी तरह से स्मॉल ए की वैल्यू है, स्मॉल बी की वैल्यू है. वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो पर्टिकुलर रशियन अल्फ़ाबेट हो, या अदर एनी जो भी लैंग्वेजेस हो, उन लैंग्वेजेस के में अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं सभी के लिए उसमें वैल्यू दे रखी है. ठीक है, और उस वैल्यू को जो क्या करता है वो इंटरप्रेट करता है और उसे मेमोरी में स्टोर करता है. ओके, अब जावा यूनिकोड यूज़ करता है. सिर्फ यूनिकोड ही अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड? नो, देयर आर वेरियस एनकोडिंग टेबल्स अवेलेबल. जैसे फॉर एग्जांपल ASCII. ओके, ASCII रिप्रेजेंट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. यहाँ डबल आई है. ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को हम जो है सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. ओके, तो सी लैंग्वेज इसका यूज़ करता है मोस्टली. देन उसके अलावा ये सेल्फ जो है अमेरिका का है. उसके अलावा अगर हम रशिया की बात करें तो वहाँ पे है KOI 8. कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इस पर्टिकुलर एनकोडिंग टेबल का यूज़ करते हैं. उसी तरह से अगर हम बात करें चाइना की, देन Big 5, एंड देर आर ऑल्सो अदर्स थिंग्स. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स टू एनकोड द कैरेक्टर्स. बट टू फिक्स दैट, कि अगर हम किसी प्रोग्राम को जैसे राइट कर रहे हैं और उसको लेट्स से मैंने दूसरी जगह पे यूज़ किया, लेट्स से ASCII में यूज़ किया, तो उसकी वैल्यू जो है डिफरेंट हो जाएगी. इसीलिए हमने क्या किया, इसको यूनिवर्सल बनाया. एक ऐसा टेबल यूज़ किया है जो कि यूनिवर्सल हो, थ्रू आउट दी वर्ल्ड इट इज़ फिक्स, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर की वैल्यू जो है फिक्स हो. तो उसने जो है यूनिकोड का इन्वेंट हुआ. यूनिकोड का मतलब है यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड. ठीक है, तो यूनिवर्सल जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. ओके, एंड यूनिकोड के अंदर हर एक कैरेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं एटमोस्ट 16 बिट्स में. मीन्स टोटल 2 बाइट्स की नीड होती है यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, दैट्स वाई कि जावा में जो है कैरेक्टर की जो साइज़ है वो 16 बिट है. क्यों? क्योंकि यूनिकोड में
जो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है 16 बिट्स में। सो नो नेगेटिव कैरेक्टर्स आर अलाउड। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जावा में नेगेटिव कैरेक्टर्स को जो है हम अलाउड नहीं करते। वैसे भी नेगेटिव कैरेक्टर्स की कोई मीनिंग नहीं होती है, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं कि +a -a, ठीक है, ये किसी के नाम के आगे, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ नीलेश, तो प्लस नीलेश माइनस नीलेश, दिस इज़ नॉट अलाउेबल एंड ये मीनिंगफुल नहीं है। तो इसी वजह से कैरेक्टर्स के आगे हम कभी भी नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द साइज एंड रेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए आपको कैर कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, CHAR, एंड ऑल लेटर्स आर इन स्मॉल लेटर्स। आपको स्मॉल लेटर्स में सारे को यूज़ करना है। इसकी साइज़ जो है 16 बिट्स है। क्यों? क्योंकि यूनिकोड बेस्ड है, यूनिकोड को यूज़ करता है। एंड रेंज, यहाँ पर रेंज जो है ये हेक्साडेसिमल में लिखी हुई है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए आपको 4 बिट्स का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो है 1 पर्टिकुलर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल यहाँ पे 4 बाइट्स का यूज़ करना होता है। तो ये पर्टिकुलर 8 बिट्स इस तरह से, तो ये स्मॉल ऑल जीरो से ऑल कैपिटल F तक है, ठीक है। एंड बैक स्लैश यू जो है वो यूनिकोड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर को हम यूनिकोड में यूज़ करते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए इसकी जो रेंज है वो यूनिकोड से ही ली गई है, मीन्स ऑल 0 to ऑल F, ठीक है। अगर इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑल 0 मतलब 0, और ऑल 4 टाइम्स F का मतलब है 2⁻16। 2⁻16 की वैल्यू होती है 65536। तो जो कैरेक्टर की रेंज है वो 0 to 65,536 तक है। आ रहा समझ में? बट मैंने यहाँ पे इसको जो है हेक्साडेसिमल में यूज़ किया। एंड व्हाट अबाउट द डिफॉल्ट वैल्यू? कैरेक्टर की कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या? इट डिपेंड्स कि आप कैरेक्टर को कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। कैरेक्टर को अगर आप लोकल वेरिएबल एज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं देन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, आपको वैल्यू जो है इनिशियलाइज करना होगा। लेकिन अगर आप कैरेक्टर वेरिएबल को एज अ इंस्टेंस वेरिएबल या फिर एज अ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ओके। तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, और इसको मैंने हेक्साडेसिमल कोड में लिखा हुआ है, _u रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिकोड को, ठीक है। तो इसको जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आप समझ सकते हैं 0 है, ओके। इन प्रीवियस वीडियोज जहाँ पे मैंने आपको इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप बताया था, वहाँ पे मैंने आपको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं बताई थी, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेट्स से इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर में हमने बात किया था सबसे पहले बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स है। इन सभी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, ओके। कमिंग टू द स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल, अगर इसको आप एज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसकी कोई जो है डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, आपको उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड इन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल फ्लोट एंड डबल में जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0.0, क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट डेटा टाइप है तो यहाँ पे 0.0 जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर इसको आप एज अ इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करेंगे तब, अदरवाइज आपको लोकल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इसको एज अ लोकल वेरिएबल, तो फिर आपको वहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, ओके। सो दिस आर द पॉइंट्स विच यू मस्ट नो। एंड यूनिकोड जो है यूनिवर्सल कोड है जिसका जावा जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। So in the next video we will see an example related to character data type.